हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एमआरआई सेफ्टी के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो में एंड तक बनिए, तो बेसिक से एडवांस तक की चीज़ें आपको इसमें समझ आएगी। ये वीडियो स्पेशली मैं एमआर टेक्नोलॉजिस्ट और जो पेशेंट एमआरआई में स्कैन करवाना चाहते हैं उनके लिए बना रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। और हमेशा जब भी आप एमआरआई करवाने जाओ तो ये छोटी छोटी चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। और खासकर जो टेक्नीशियन जो रेडियोग्राफर एमआरआई करेगा उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देनी है कि जो भी अनअथराइज्ड पेशेंट है या पेशेंट के साथ जो भी है उनको एमआरआई में ना आने दे। ठीक है। अगर बाहर एमआरआई के आउटडोर में रहें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अंदर आएंगे कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होगा, कुछ सर्जिकल ऑपरेशन अगर पेशेंट्स के साथ का वाले का होगा तो वो उनके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। ठीक है। अब देखो क्या होता है जब आप एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई करवाने के लिए आपको ये सारी चीजें ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपकी जान खतरे में भी जा सकती है हमेशा। देखो ये वार्निंग दिया है, हमेशा वार्निंग दिया होता है। वार्निंग के पीछे सिंबल दिया है, यहाँ पे मैग्नेट का सिंबल दिया होता है। इसमें नीचे देखो लिखा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आप कितने करवाने जो आप इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 8 टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। या आप 1.5 टेस्ला। 3 टेस्ला की ज्यादा पावर होती है, कुछ ज्यादा है, डबल पावर है 3 टेस्ला की। तो जब भी आप हमारे करवाने जाओ तो ये चीजें आपको ध्यान देना जरूरी है कि कोई भी मेटल मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक चीज और सर्जिकल जो भी इम्प्लांट्स है वो पहले रेडियोग्राफर को बता दें। तभी आप एमआरआई रूम में और एमआरआई मैग्नेट रूम में एंटर हो जाए। ठीक है। टेक्नीशियंस को और पेशेंट्स को ये चीजें जानना जरूरी है। ठीक है। जो भी स्कैन करवा रहा है ये हमारे करवाने जा रहा है, नहीं तो आपकी जान डेफिनेटली खतरे में जा सकती है। तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे देखो डोर में एक सिंबल बना है। सिंबल्स में कुछ क्रॉस का निशान दिया है और यहाँ पे हार्ट बना है। हार्ट में कुछ यहाँ पे, यहाँ पे वायर्स कुछ लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, पेसमेकर। ठीक है। नो पेसमेकर लिखा है, नो मेटालिक इम्प्लांट्स, नो न्यूरो स्टिमुलेटर। ये चीजें आपके हमारे में नहीं जाएगी बिना रेडियोग्राफर, बिना रेडियोलॉजिस्ट को कंफर्म किए हुए ये चीजें एमआरआई में नहीं जाएगी। एमआरआई पेसमेकर के बारे में आपको आगे डिस्कस करवाता हूँ। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक है। यहाँ पे देखो हमारी मशीन्स बनी है। मशीन के साथ ये चीजें स्ट्रेचर्स है, ब्रीचेस है, कुछ हमारा क्लीनिंग टूल्स है और ये देखो ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये चीजें कभी भी हमारे मशीन के पास नहीं जाएगी, हमेशा ध्यान देने वाली चीजें होती है। जो भी सिंबल को ध्यान से पढ़िए और इसको फॉलो कीजिए। अगर बाई चांस गलती से भी कुछ हैपनिंग होगी है तो हमारी जान क्या है, डेफिनेटली 100% खतरे में है। 100% हमारी जान खतरे में जा सकती है। तो ये चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। वार्निंग दिया होता है, वार्निंग दिया होता है। इन वार्निंग को अच्छे से पढ़िए। क्या क्या चीजें हम मशीन के पास नहीं ले जा सकते हैं, तो वो चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक है। नेक्स्ट मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसमें आपको क्या लिखा है, चेक बिफोर एंटरिंग, नो लूज और अनमैरिड मेटल्स। ठीक है। कोई भी आपके पास ये मेटालिक ऑब्जेक्ट, जैसे आपके पास कीज है, वॉच है, कोई पेन है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कॉइन्स है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स है, ये सीजर्स है। ठीक है। मेटालिक कोई सिरिंजेस है तो ये चीजें हमारी इसमें नहीं जाएगी। एयरबड्स है। ठीक है। ये चीजें हमारी मैग्नेट के पास नहीं जाएगी, हमेशा आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो मैग्नेट है ऑलवेज क्या है, ऑन रहता है। हमेशा हमारा मैग्नेट ऑन रहता है। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए डेंजर्स, डेंजर का सिंबल्स होता है, ये हमारा डेंजर का सिंबल है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ऑन, ऑथराइज्ड पर्संस ओनली। ये जो हमारे में जिनको ऑथराइज किया गया है अंदर जाने के लिए, वही इस मशीन के पास जा सकते हैं। विदाउट अनअथराइज्ड पेशेंट्स को मशीन के पास नहीं जाने देना। ठीक है। ये आपको ध्यान देनी है मेरी बात। मैग्नेट इज ऑलवेज ऑन। ठीक है।
गेट के बाहर ही आपको ये गेट में सिंबल देखने को मिलेंगे, और इतना ज्यादा इसका गेट हैवी रहेगा तो इसको आप आसानी से पुल नहीं करोगे, कर पाओगे। ठीक है, ये चीजें देखो, सिंबल्स किन चीज को जानना बहुत जरूरी है। एक रेडियोग्राफर, रेडियो को और पेशेंट्स को, और पेशेंट्स के साथ वाले जो भी आप एमआरआई, जो भी एमआरआई करवाने जा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान देने वाली होती है। हमारी मशीन कुछ इस तरह की होती है, और हमेशा आपने देखा होगा हमारी मशीन की लाइनिंग सी होती है, ये देखो यहाँ पे भी कुछ एड क्रॉस किया है। अगर इतना इससे इस लाइन पे पहुंच गए तो आपकी जान डेफिनेटली 100% खतरे के अंदर। ठीक है, इस अब यहाँ तक है तो आप वहां से थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके बाहर भी निकल, चांसेस है। अगर आप इस लाइन को क्रॉस कर दिया, ये देखो यहाँ पे जो मार्केट है, इस लाइन को क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब है कि 100% आपकी जान खतरे के अंदर है। ये देखो यहाँ भी मार्क किया गया है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारी स्ट्रेंथ पूरी 3 टेस्ला स्ट्रेंथ आई। वहां थोड़ी कम, जितना आप लो जाते रहोगे उतनी स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जो मशीन की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती रहेगी, और आपके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। एज ए हमारे फोटोग्राफर आपकी बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये सारी सिंबल चेक करो जब भी आप एमआरआई करवाने जाओ। ये सारी चीजें पढ़ो, किट्स में जो चीजें लिखी है इनको इंस्ट्रक्ट अच्छे से इंस्ट्रक्ट करो। डेंजर का सिंबल, सॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड, ऑथराइज पर्सन ओनली, ये चीजें अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद ही आप अंदर एंटर हो। ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े एंटर हो जाए, आपके पास कोई भी मेटल की चीजें हैं और आपको मशीन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो अपनी जान खतरे में आपने डाल दिया। ठीक है, ये चीज नहीं करना है आप। मशीन हमेशा जब भी आप देखो, मशीन में लाइनिंग अच्छे से, मैंने जो आपको बताया, इससे अंदर आपकी कोई 3 टेस्ला की स्ट्रेंथ होगी और मशीन अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, क्लोज और बिल्कुल बोर के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो आप एकदम आप बोर के अंदर चले जाओगे और वहां आपको एकदम सफोकेशन और आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, ये चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलो मैं दूसरी सी बेसिक सी चीजें आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है जब भी आप एमआरआई करो, क्या क्या चीजें आपके पास नहीं होना चाहिए, और क्या चीजें आप एमआरआई मशीन के पास ले सकते हैं, क्या सेफ है, क्या अनसेफ है, और क्या आपके पास, क्या सेफ है, क्या अनसेफ है, और कौन सी कंडीशनल चीजें हैं। ठीक है, जब भी सेफ है तो ग्रीन, आपके पास ग्रीन सिंबल ऐसे हमारे सेफ में ग्रीन सिंबल देखने को मिलेगा। अनसेफ में रेड सिंबल ऐसे क्रॉस करके देखने को मिलेगा। अगर कंडीशनल है, ठीक है, हमारे जिनके हमारे कंडीशनल मतलब हमारे कंपैटिबल, जिनको हम हमारे मशीन में ले जा सकते हैं, तो उसको हमारे कंडीशनल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में क्लियर करवाना चाहता हूँ। ध्यान से इस चीज को पढ़िए, ध्यान से इस चीज को देखिए, तो आपके बेसिक से डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। चलो, देखो हमारे पास 2 तरह के इम्प्लांट्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है, देखो यहाँ पे, स्टिमुलेशन डिवाइस, कार्डिक डिवाइस, कॉक्लियर इम्प्लांट्स, प्रोग्रामेबल शंट्स, तो इन्फ्यूजन पंप, जो एक्टिव इम्प्लांट्स है। ठीक है, पैसिव में क्या होते हैं, हार्ट वेल्व्स, एनेरिज्म टिप्स, कोरोनरी स्टंट्स, हिप रिप्लेसमेंट्स, जो भी हिप और नी रिप्लेसमेंट्स के, और स्पाइनल कॉर्ड्स और स्पाइनल रॉड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पैसिव इम्प्लांट्स है। चलो इसके बारे में आगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 तरह के इम्प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक्टिव और पैसिव, ये चीजें याद रखनी है। इंटरव्यू में पूछी जाती है, बेसिक सी चीजें हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, स्टिमुलेशन डिवाइस। फर्स्ट हमारा क्या है, स्टिमुलेशन डिवाइस मींस एक्टिव इम्प्लांट्स, जो बॉडी में एक्टिव है, उस केस में आपको क्या है, एमआरआई नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, डीप ब्रेन स्टिमुलेटर, स्पाइनल कॉर्ड्स स्टिमुलेटर, नर्व स्टिमुलेटर। ठीक है, आरएफ एंड ग्रेडियंट्स में इंटरफेयर विद द ऑपरेशन ऑफ दीज डिवाइसेस। ठीक है, जो हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी और ग्रेडियंट्स जो है वो उनको जो हमारा डिवाइस है उसकी, उसको इंटरफेयर कर सकती है और आपकी डिवाइस को डैमेज कर सकती है। ठीक है, और आपके नर्व फाइबर्स यहाँ पे डिस्कम्फर्ट और डैमेज ऑफ नर्व फाइबर, तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। इस चीज में आप, इस केस में आपको एमआरआई नहीं करना है। ठीक है, कार्डियक डिवाइस में जैसे आपको पेसमेकर है, आईसीडी, लूप रिकॉर्डर, इस केस में भी आपको एमआरआई नहीं करना है। अगर आप, आपके पास पेशेंट्स आया तो पेसमेकर कुछ इस तरह का डिवाइस होता है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में भी आपको क्या है, एमआरआई नहीं करना है। ठीक है, ये चीजें आपको पेशेंट को भी ध्यान देनी है,
रेडियोग्राफर जो भी आप स्कैन कर रहे हैं उनको भी ध्यान देने वाली चीजें हैं। तो इस केस में आप तभी एमआरआई करें अगर हमारे डॉक्टर्स बोलें। तो अगर हम पेसमेकर केस में 10% कर लेते हैं, बट इसमें क्या होता है कि हमें उसको एक कंपैटिबल मोड में डालना पड़ता है। ठीक है, विदाउट रेफरिंग फिजिशियंस और रेडियोलॉजिस्ट को कंफर्म करके हुए आपको स्कैन नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्टिव इम्प्लांट्स है। ये चीजें याद रखनी है वाली चीजें। ठीक है। नेक्स्ट, कॉकलियर इम्प्लांट्स। कान के अंदर कुछ ऐसे इम्प्लांट्स होते हैं जिसको आप कॉकलियर इम्प्लांट्स बोलते हैं। उस केस में भी आपको एमआरआई नहीं करना है। अगर आपके पास एक पेशेंट हिस्ट्री देता है कि कान के अंदर सुनने की मशीन्स है और डली हुई है, तो उस केस में भी आप अवॉइड करिए हो सके। डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, डॉक्यूमेंट्स में आपके पास सारी डिटेल्स होगी और वो चीज़ तभी आप कर सकते हैं। ये नेक्स्ट आप प्रोग्रामेबल शंट्स है। प्रोग्रामेबल शंट्स कुछ ऐसे स्टंट्स होते हैं जो हमारे ब्रेन्स के अंदर कुछ मेटालिक कुछ उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। उस केस में आप हम मोस्टली अवॉइड करते हैं। ठीक है, उस केस में भी हम मोस्टली अवॉइड करते हैं। ठीक है, कुछ जो शंट्स होते हैं वो सेफ होता है, बट एक प्रोग्रामेबल शंट्स। ठीक है, हाउएवर द प्रेशर सेटिंग ऑफ प्रोग्रामेबल हाइड्रोस्फेरिक शंट्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको बेसिक सी ध्यान देने वाली चीजें होती है, प्रोग्रामेबल शंट्स। ठीक है, एक्टिव। और नेक्स्ट चीज है इम्प्लांटेबल इन्फ्यूजन पंप्स। जो हमारा इम्प्लांटेबल इन्फ्यूजन पंप है उस केस में भी आपको स्कैन नहीं करना है। ठीक है, ये चीजें ध्यान देनी है, ये चीजें पढ़ो हेडलाइंस। तो ये चीजें याद रखोगे, डॉक्यूमेंट्स रीड करोगे पेशेंट के सर्जिकल, तो उस केस में आपको ये चीजें अवॉइड कर देना है। और नेक्स्ट है हमारा पैसिव इम्प्लांट्स, स्टंट्स। कॉर्नरी स्टंट्स, वाइड स्टंट है, अदर कोई स्टंट है, अदर कोई स्टंट उसको चेक करना है। अगर कॉर्नरी स्टंट है तो सेफ है। वाइड स्टंट भी हमारा सेफ होता है स्कैन करवाने के लिए। जो हमारा बिलियरी सिस्टम है उसमें कोई स्टंट डला है तो भी हमारा सेफ है। तो वो चीजें भी आपको ध्यान देने वाली है। ठीक है, हार्ट वेल्व्स। हार्ट वेल्व्स भी आपको देखना है। ठीक है, हार्ट वेल्व भी सेफ है। ठीक है, तो ये हार्ट में जो वॉल्स है इसमें वॉल्स जो होते हैं इसमें वॉल्स वाले होते हैं। तो ये वॉल्स में भी आप एमआरआई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, पैसिव इम्प्लांट्स है। एन्यूरिज्म क्लिप्स, ब्लड वेसल्स जो फूल जाती है, जो बलून शेप की बन जाती है, उसको बनने के लिए हमारे पास एन्यूरिज्म क्लिप्स होती है। वो हमारे कंपेटेबल डिवाइस की बनी होती है, हमारे कंडीशनल की बनी होती है। तो वो भी आपको चेक करना, वो भी आप उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर अगर कोई चीज है तो उसको आप चेक कीजिए। ठीक है। ऑर्थो जो ऑर्थोपेडिक प्लांट्स है, जैसे हिप वाला है या नी वाला है, तो वो चीज आप सेफ है, उसमें भी आप एमआरआई कर सकते हैं। ठीक है। और वो एक चेस्ट रॉड डली होती है उसको कहते हैं हैरिंगटन रॉड्स। हैरिंगटन रॉड्स नॉट बीन टेस्टेड। ठीक है, इस पे भी आपका, इस केस में भी आपको नहीं करना है हमारा स्कैनिंग्स। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इंट्रा अदर्स जो प्लांट्स होते हैं, इंट्राओक्यूलर प्लांट्स फ्रैगमेंट्स, कोई ऑक्यूलर फ्रैगमेंट, हाँ देखो आपने एक्सेस सिटी स्कैन किया है, यहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी है तो इसको भी आप चेक करो या निकालो। पेशेंट्स को बोलो कि वो आपको निकाल के आना है, फिर आपका स्कैन हम प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। और मेडिकेटेड पैचेस, कुछ ऐसे पैचेस लाते हैं पेशेंट, वो भी उससे क्या होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स से वो चीज बर्न हो सकती है, स्किन बर्न हो सकती है पेशेंट की। तो वो भी जितना हो सके पेशेंट को थोड़ा डिले बोलो स्कैन करने के लिए। ठीक है, तो डिले स्कैन में ये चीज हो सकता है। देखो टैटूज, आजकल के टैटूज कुछ देखो, वास्ट मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स विद टैटूज कैन सेफली अंडरगो एन एमआरआई स्कैनिंग। हाउएवर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टैटूज कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड्स, इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड विच में हीट अप ड्यूरिंग द एमआरआई स्कैन्स एंड कॉज थर्मल बर्न। ये चीज ध्यान देना है आपको। ठीक है, आयरन ऑक्साइड्स का होता है जिससे आपका क्या हो सकता है, हीट बर्न हो सकती है और थर्मल एनर्जी जो होती है स्किन से आपकी बर्न कर सकती है आज की डेट में। बट दूसरे अगर टैटूज हैं उसमें आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये देखो कॉक्लियर इम्प्लांट्स, सॉरी, कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर लगे हैं तो उसमें भी आप पेशेंट से पूछो। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसमें भी क्या है, अबेंडेंट अमाउंट में इसमें क्या है, आयरन ऑक्साइड है विच कैन जनरेट हमारे इमेजेस आर्टिफैक्ट, जो आपकी हमारी इमेज को डिग्रेड कर सकती है और पेशेंट्स को आई में बर्निंग सेंसेशन से जलन सी हो सकती है। इसमें भी यार बुलेट एंड शार्प नेल्स, ये चीज चेक करो हमारे स्कैन करने से पहले। ठीक है, बुलेट्स एंड शार्प नेल्स, सर्जिकल क्लिप्स एंड स्टेपल्स। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देने वाली चीजें होती है। जीआई एंडोस्कोपिक पिल्स। ठीक है, ये देखो ज्वेलरीज, देखो यार ज्वेलरीज में क्या है, ज्वेलरीज में ये चीजें आपको पेशेंट को डेफिनेटली अवॉइड करना है। इस केस में आप एमआरआई
रेफर ही नहीं कर सकते हो। ठीक है। ईयर एक्सटेंशन एयर विक्स लगी है, उसमें भी कुछ क्लिप्स लगे होते हैं, इस तरह के क्लिप्स होते हैं। देर आर द सर्टेन्स टाइप दैट आर द बॉन्डेड ऑन टाइम टू हायर ड्यूरिंग द मेटल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये चीजें भी आपको ये उतना अवॉइड करना है, नहीं तो पेशेंट्स के लिए हार्मफुल है। हाई मेकअप, आयरन ऑक्साइड्स होता है, हेवली मेटल्स आर्टिफैक्ट करने में क्रिएट जो करोगे उसमें आर्टिफैक्ट्स आने के चांसेस और पेशेंट को बर्निंग की सेंसेशन फील हो सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग्स में ये होता है कि अगर पेशेंट को हमने खांसी है, तो उसको बोलो कि अवॉइड करें 20 to 24, मतलब तो 48 आवर तक अवॉइड करें, पेशेंट को ब्रेस्ट फीड ना करवाएं। अगर फिर भी अगर ब्रेस्ट फीड मतलब एक दिन इनके बाद करवाना है, तो पहले थोड़ा सा ब्रेस्ट से मिल्क को निकाल लें पहले, उसके बाद आपको ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। ठीक है, ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली ये चीजें ध्यान देने वाली होती है। अगर ये चीजें ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं। और जो भी पेशेंट स्कैन करवा रहे हैं तो डेफिनेटली उनको ये चीजें जानना जरूरी है, जो भी हमारे परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ये मैंने बेसिक सी नॉलेज आपके सामने दी है, बेसिक सी जानकारी आपको दी है, तो इस चीजों को याद रखिए, नहीं तो आपकी जान खतरे में भी हो सकती है, और किसी दूसरे पेशेंट्स को या किसी अदर को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच।